नमस्कार। आज 28 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, उनमें छपे खबरों की और वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। पहली खबर हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संस्करण से लिखा है कि नीरज चोपड़ा समेत 11 को खेल रत्न। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन से भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को बड़ा सम्मान मिलेगा। स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। चयन समिति ने क्रिकेटर शिखर धवन और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। पहलवान रवि दहिया, महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का नाम भी इसमें शामिल है। मोदी की रैली में धमाका करने वाले 9 दोषी करार। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट करने में 9 लोगों को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एक आरोपी फखरुद्दीन को बरी भी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया। सजा पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। भाजपा ने 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया था। नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान मैदान पर कई धमाके हुए। पटना जंक्शन पर भी बम ब्लास्ट हुआ। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जंक्शन पर मानव बम बनकर निकलने वाले आतंकी की मंशा मोदी के काफिले से टकराने की थी। वानखेड़े पर बवाल। आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत। क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत के लिए वकीलों की मैराथन भागदौड़ के बावजूद बुधवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। बंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन खान की जमानत गुरुवार के लिए यह कहते हुए टाल दी कि मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी अपनी दलीलें पेश करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर बुधवार को भी बवाल मचा रहा। कम टीकाकरण वाले जिलों में घर घर जाकर लगेगी वैक्सीन। देश में घर घर टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सरकार हर घर दस्तक महाअभियान शुरू कर रही है। पहले 50% से कम टीकाकरण वाले 48 जिलों में घर घर जाकर टीका लगेगा। मंडाविया ने कहा कि हमने तय किया है कि अगले 1 माह तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों और पहली खुराक न लेने वाले का टीकाकरण करेंगे। छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी के जलस्तर और प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। यह भी सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों को हर प्रकार की सहूलियत मिले। उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखें। घाटों के पास ठीक ढंग से बैरिकेडिंग कराएं। साथ ही नदी किनारे की सड़कों के पास भी बैरिकेडिंग कराएं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को महापर्व छठ को लेकर गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। स्टीमर से गांधी घाट से पटना सिटी के कंगन घाट और फिर दानापुर के नासिरगंज तक घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जूनियर डॉक्टरों ने बेमियादी हड़ताल करने की दी चेतावनी। पीएमसीएच समेत बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अध्ययनरत इंटर्न डॉक्टर बुधवार को सांकेतिक हड़ताल पर रहे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी दी कि अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो वो बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं। इंटर्न डॉक्टर के सांकेतिक हड़ताल की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को है। एनआईए ने 187 गवाह पेश किए। 11 के खिलाफ की चार्जशीट। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 3 केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। तीनों को मिलाकर 1 केस बनाया। 187 गवाह पेश किए गए और 11 जिहादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इस मामले में किसी आरोपित को जमानत नहीं मिली। सभी बेऊर जेल में बंद हैं। इंडियन मुजाहिदीन के जिहादियों ने नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल बम ब्लास्ट किया था। विधानसभा उपचुनाव तैयारी पूरी। 2 नवंबर को मतों की गिनती। तारापुर व कुशेश्वर स्थान में थमा प्रचार का शोर।
72 घंटे बाद वोटिंग। विधानसभा की 2 सीटें तारापुर व कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान को लेकर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का काम बुधवार शाम 4 बजे समाप्त हो गया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 110 सहायक मतदान केंद्रों को महिलाओं के मतदान के लिए समर्पित कर दिया गया है। 60 करोड़ से ज्यादा की मिली गड़बड़ी। अम्हारा कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर आयकर के छापे। आयकर विभाग ने बुधवार को करोड़ों की टैक्स चोरी को लेकर बिहार मूल की अम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 5 शहरों में मौजूद ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई दोपहर से देर रात तक चलती रही। अब तक की जांच में करीब 60 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई। तो आज की अखबारों से बस इतनी ही खबरें। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।